दोस्तों, एक कब्र खोदने वाला आदमी कब्रों से मुर्दा औरतों को निकालकर उनके साथ ज़िना किया करता था। लेकिन एक दिन जब उसने एक मुर्दा लड़की के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये वाक़या आपको हैरान कर देगा। वो आदमी ख़ुद वाक़ये को बयान करता है। वो कहता है, मेरा नाम साजिद है। मैं कब्र खोदने का काम करता था। जो भी जवान लड़की दफनाई जाती तो फिर मैं उसको कब्र से निकाल कर उसके साथ ज़िना किया करता था। एक रात एक आदमी अपनी कुंवारी लड़की को अकेले लेकर आया और मुझे दफनाने के लाखों रुपए देकर चला गया। मैंने जब उसके कपड़े उतारे तो उसका बदन बहुत खूबसूरत था, और जैसे ही मैं उसको बरहना करके उसके साथ गलत काम करने लगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं उंगलियों और धीरे धीरे से उस हसीना के वजूद पर सिरायत कर रहा था, जो बिल्कुल बेजान सी मेरे सामने पड़ी थी और उसकी रंगत चांदी की तरह दमक रही थी। उसके होठों की खूबसूरती मुझे मदहोश कर रही थी। ऐसा हुस्न मैंने आज तक नहीं देखा था, जबकि आज तक मैं कई जवान लड़कियों के साथ वो सब कुछ कर चुका था जिसकी मैं ख्वाहिश रखता था। लेकिन ये लड़की सबसे अलग और मुख्तलिफ थी। न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि चेहरे पर इस कदर मासूमियत थी कि मैं हैरान रह गया था। मैंने धीरे से उसके ऊपर से चादर हटाई थी और अपनी निगाहों से उसे अपने अंदर उतारने लगा था। उसके हाथों की मखमली उंगलियों को मैंने अपनी उंगलियों में जकड़ लिया था और मैं खुद पूरी तरह उस पर झुक गया था। उसे देखने के बाद मेरे दिल में खुद ब खुद ये ख्याल आया था कि इतनी जवानी में कैसे ये मौत के मुंह में चली गई। अगर ये ज़िंदा होती तो इसका हुस्न शायद और भी गज़ब ढाता। देखने में वो कोई 15 से 16 साल की जवान लड़की थी। मैं आगे बढ़कर उसके करीब गया। उसके पास से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसे वो किसी बाग से आई हो। उसने एक अजीब सा कुर्ता पहन रखा था जिसे उतारना मेरे लिए बहुत आसान था। आमतौर पर उसे मर्द हजरात पहनते थे। पता नहीं क्यों उस लड़की ने यह कुर्ता पहना हुआ था। मैंने बहुत एहतियात से वो कुर्ता उसके बदन से जुदा कर दिया। मैं उस मोम की गुड़िया को धक्का नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरी नज़रें उसके हुस्न से खैरा होने लगी। मेरे वजूद से गर्म पसीने छूटने लगे। कई रातों से मैं तन्हाई का अज़ाब झेल रहा था और आज की रात ये तन्हाई ख़त्म होने वाली थी। वो मेरी चारपाई पर इस तरह पड़ी हुई थी कि मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं बची थी। मैं जैसे तैसे उसमें समाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कसकर उसे अपने सीने से लगा लिया था और वो मासूम सी दुबली पतली लड़की थी और मैं एक लंबा चौड़ा जवान मर्द। अगर वो ज़िंदा होती तो शायद मेरे जज्बात को बर्दाश्त ना कर पाती। मेरे मजबूत गप की वजह से मेरा यह छोटा सा कमरा उसकी चीख से गूंज उठा। मेरे अंदर हर गुज़रते पल के साथ मज़ीद बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मैं अपने होठों से अपनी प्यास को बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो मैंने धीरे से चादर दूर फेंक दी और रहे सहे कपड़े भी उसके वजूद से अलग कर दिए। उसका हसीन वजूद बरहना हालत में मेरे सामने था। हमेशा एक बेजान कुंवारी लड़की को इस्तेमाल करता था, लेकिन इस लड़की का बेजान होना मेरे अंदर की तड़प को बढ़ा रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि वो ज़िंदा हो जाए, वो उठ जाए, ये जानते हुए भी कि वो एक मुर्दा लड़की है। मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा था और फिर जैसे ही मैंने मुकम्मल तौर पर उसके साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम साजिद है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। लेकिन मैं बहुत ही बदनसीब इंसान था। ज़िंदगी में कभी कुछ हासिल ना कर सका। हमेशा माँ बाप के तानों का शिकार रहा। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, लेकिन मेरा जहन ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ाई में अच्छे नंबर ला सकता। शायद उसकी वजह मेरे घर का माहौल भी था। मेरे माँ बाप दोनों हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे। मेरा बाप एक गोरकन था और वो चाहता था कि अम्मा और मैं हम सब कब्रिस्तान में मुफ्त के कमरे में सुकून की ज़िंदगी गुजारें और यहीं मैं अच्छी तालीम भी हासिल कर लूं। लेकिन अम्मा को कब्रिस्तान में रहते हुए खौफ आता था। अम्मा बार बार गांव जाने की ज़िद लगाती थीं और इसी बात को लेकर घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। अब्बा की ज़िद और गुस्से के आगे अम्मा मजबूर हो जाती, लेकिन मारपीट करके अब्बा का गुस्सा मुझ पर निकाल देती। अम्मा मेरी सगी माँ थी, लेकिन जब मारने पर आती तो ऐसा लगता जैसे सौतेली माँ हो। अम्मा को लगता था कि मेरे मुस्तकबिल की वजह से अम्मा अब्बा को गांव में नहीं जाने देते, जबकि अम्मा का सब घर बार गांव में ही था और उन्हें ये ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब अब अब्बा चाहते थे कि मैं यहीं पढ़ूँ लिखूँ
और फिर किसी काबिल हो जाऊं तो हम हमेशा के लिए शहर में ही रह जाएं। अब्बा को गांव की ज़िंदगी से बैर था, मगर ना ही मैं पढ़ सका और ना ही अम्मा के एतबार से बचा सका। जब मैं बार बार फेल होने लगा तो अब्बा का गुस्सा भी मुझ पर निकलने लगा और वो मेरे अंदर एक अजीब सी नफ़रत भर गई। हर हंसता मुस्कुराता चेहरा मुझे बुरा लगने लगा और मैं कब्रिस्तान की चार दीवारी में सुकून महसूस करने लगा। ऐसे ही मैं 18 साल का हो गया और अब्बा को पता चल गया कि मैं उनके मुस्तकबिल का सहारा नहीं बन सकता। वो मुझे अफसर बनते देखना चाहते थे और अब ये उन्हें नामुमकिन नज़र आता था। इसलिए एक दिन अब्बा कहने लगे कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरी उम्र हो गई है, अब मैं ये मेहनत मशक्क़त का काम नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुझे कुछ नहीं करना तो मेरी जगह संभाल ले। अब्बा की बात सुनकर अम्मा के लबों में आग लग गई। अम्मा कहने लगीं, इसकी वजह से तुमने सारी ज़िंदगी मुझे इस कब्रिस्तान में झोंक दिया और अब ये चाहते हो कि बाकी ज़िंदगी भी हम इसी के साथ ही गुजारे। मुझे अभी और इसी वक्त गांव वापस जाना है। अम्मा ने ऐसा हंगामा खड़ा किया कि अब्बा ने अपनी जिम्मेदारियां मुझे सौंपी और ख़ुद अम्मा को लेकर गांव चले गए। मैंने बचपन से कब्र खोदने का काम देखा था, इसलिए मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैंने आसानी से अब्बा का काम संभाल लिया। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने जवान लड़कियों की मैयतों को उतारते हुए मेरे दिल के जज्बात बदलने लगे। मेरे दिल में बहुत सी ख्वाहिश सर उठाने लगी। मैंने हमेशा से कब्रिस्तान की वीरानी ज़िंदगी देखी थी और मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ रंगीनियों चाहिए थी। शायद यही मेरी जवानी का तकाज़ा था। मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरी खाला की बेटी से तय था। जब मैं जज्बात से चोर होने लगा तो मैंने अम्मा से शादी की बात की और कहा कि खाला से बात करें, तो पता चला कि खाला ने तो उसका कहीं और रिश्ता कर दिया है, क्योंकि उन्हें कब्र खोदने वाले से अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। उन्होंने तो ये सोचकर रिश्ता किया था कि मैं शहर से पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा और उनकी बेटी का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मेरा रिश्ता भी ख़त्म हो गया था और साथ ही मेरी अम्मा भी मुझसे नाराज़ हो गई थी। खाला लड़की का रिश्ता किसी और से हो गया था। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से कुछ दिन की छुट्टियां हासिल की और गांव पहुंच गया। खाला ने तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी, अलबत्ता उनसे छुपकर बुशरा मुझसे मिलने आई थी। वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन अपनी माँ के आगे हार गई थी। मैंने ज़बरदस्ती उस रिश्ते के लिए उसे कायल करना चाहा, लेकिन वो ना मानी। उसने खुद मुझसे अपना दामन छुड़ा लिया। वो भी सारी ज़िंदगी कब्रिस्तान में रहना नहीं चाहती थी। मैं पूरी तरह हार के वापस शहर लौट आया और मैंने सोच लिया कि जब मैं कभी पलटकर गांव नहीं जाऊंगा, मैं तन्हा ही कब्रिस्तान में सारी ज़िंदगी सारी रात करवट बदलने लगा। जवानी उरूज पर थी और जज्बात को लगाम लगाना मुश्किल था, मगर मुझे इस बात का भी यकीन हो गया था कि मुझ जैसे इंसान से कोई लड़की शादी नहीं करेगी। ऐसे ही एक रात मैं कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था कि मैंने देखा एक कफन चोर ताज़ा कब्र खोदकर कफन चोरी करके भागा है। उसे तो मैं पकड़ ना सका, लेकिन जब उस कब्र के पास पहुंचा तो मुझे याद आया कि शाम को ही मैंने एक जवान लड़की के लिए ये कब्र तैयार की थी। कफन चोर ने एक तरफ से कब्र खोल दी थी। खुली हुई कब्र देख के मेरा दिल मचलने लगा। शैतान मुझ पर गालिब आ गया, इसलिए बिना सोचे समझे मैं वहीं से अंदर दाखिल हो गया और फिर उस रात पहली दफ़ा मैंने वो हरकत की थी जिसकी वजह से शायद मैंने अपना वजूद ही खो दिया था। मैं दायरा इस्लाम से खारिज हो गया था, एक जानी बन गया था। एक गुनाह इंसान को इतना सख्त दिल बना देता है कि फिर उसे खुदा का खौफ भी नहीं रहता। उसने आने वाली ज़िंदगी में करता रहा। मेरे दिमाग में ये बात सवार हो गई थी, कब्र खोदने वाले के साथ तो कोई लड़की शादी नहीं करेगी, तो फिर मैं क्यों किसी भी लड़की की इज़्ज़त को बख्श देता। जब भी किसी जवान लड़की की मैयत आती तो मैं उसी रात उसी कब्र में दाखिल होता और अपने जज्बात को तस्कीन पहुंचा लेता। ज़्यादातर मेरा निशाना जवान और कुंवारी लड़कियां ही होती थीं, जिनके साथ ज़्यादती करके मुझे बहुत खुशी मिलती। मुझे पकड़े जाने का भी कोई खौफ नहीं था, क्योंकि उस कब्रिस्तान में मैं अकेला था और ये कब्रिस्तान शहर से थोड़ा हटकर था, इसलिए रात के वक्त यहाँ ज़्यादा कोई नहीं आता था। ये भी एक ऐसी ही रात थी और सर्दी का रश था। रात के कोई 2 बज रहे थे। मैं बेचैनी के आलम में चारपाई पर करवट बदल रहा था।
सर्दी की रातों में तन्हा चारपाई पर लेटना मुझे कांटों पर लेटने जैसा मालूम होता था। पिछले एक हफ्ते से किसी जवान लड़की की मैयत नहीं आई थी और यही वजह थी कि नींद मेरी आंखों से उड़ गई थी। मेरे अंदर की आग मेरी सांसों को भारी कर रही थी। जब जिना का चस्का लग जाए तो फिर उसके बगैर रहना मुमकिन नहीं होता और मुझे भी चस्का लग गया था। मुझे इस बात पर बहुत बुरा लग रहा था कि किसी जवान लड़की का जनाजा क्यों नहीं आ रहा है। मैं पूरी तरह तड़प रहा था। मेरा बस चलता तो मैं दोबारा किसी इस्तेमाल की हुई लड़की को ही इस्तेमाल कर लेता, लेकिन मैं सिर्फ ताज़ा मैयत के साथ ही ज़्यादती करता था, इसलिए मजबूर था। ऐसा बहुत कम ही होता था कि हफ्ता हफ्ता गुजर जाने पर भी किसी लड़की की मैयत ना आती, वरना तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई जवान लड़की मुझे मुफ्त में मिल जाती थी और मैं अपने अंदर की आग बुझा लिया करता था। अपने बाप का ये पेशा ही मैंने अपनाया था ताकि मुफ्त में अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। अब तो कई सालों से मैं ये काम कर रहा था, इसलिए मेरे अंदर ना ही कोई डर खौफ था और ना ही झिझक। जब भी कोई अपनी जवान लड़की को दफना कर जाता तो मैं रात के अंधेरे में खामोशी से उसकी कब्र खोलता और उसके पैरों की तरफ से अंदर चला जाता और फिर अपनी प्यास बुझाकर वहीं से वापस आ जाता और किसी को कानों कान खबर ना होती। मुझे बड़ी उम्र की औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ कुंवारी लड़कियां पसंद थी जिनका नरम वजूद मुझे सुकून पहुंचाया करता था। अब भी मैं किसी ऐसे ही वजूद के लिए तड़प रहा था। जब मैंने अपने जज्बात को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा और मैं कब्रिस्तान के कोने में ही रहता था, इसलिए जो कोई भी रात के इस पहर आता वो सीधे मेरे कमरे में पहुंच जाता। जब दरवाज़ा दोबारा से बजा तो मैंने उठकर जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। मेरे सामने एक आदमी खड़ा था। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा परेशानी थी और गोद में चादर में लिपटा हुआ एक वजूद उसने बहुत मुश्किल से अपने बाजू में ऊपर किया हुआ था। उसने मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांगी तो मैं इनकार न कर सका। उसे जगह दी तो उसने मेरी चारपाई पर चादर में लिपटा हुआ वजूद लिटा दिया जो पूरी तरह ढका हुआ था। मैं हैरत से देखने लगा। इतना तो मैं समझ गया था कि कोई लड़की है, लेकिन वो इस तरह चादर में लिपटी हुई थी। मैं सवालिया नज़रों से उस आदमी की तरफ देखने लगा। उसने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर मेरे हाथ में रखी और कहने लगा कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे दूसरे शहर जाना है, तुम इसकी तदफीन कर दो। इतने सारे पैसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। कम से कम वो लाख रुपए तो थे जिससे मेरी बहुत सी ख्वाहिश पूरी हो सकती थी। मैंने जल्दी से नोट अपने हाथ में पकड़ लिए और तेज़ी के मारे उससे पूछने लगा, ये कौन है, इसका इंतकाल कैसे हुआ। उस आदमी ने अजीब नज़रों से मुझे देखा और कहने लगा, इतने सारे पैसे तुम्हें दे रहा हूँ, फिर तुम्हें क्या परेशानी है, बस तुम इसे दफन कर दो। ये मेरी कुंवारी बेटी है, बस इतना ही ज़िंदगी लिखवा कर आई थी। मेरी परदेश की फ़्लाइट है, आगे पीछे कोई नहीं है। ये इकलौती बेटी थी, ये भी दुनिया से चली गई। अब मैं रुककर यहाँ क्या करूँगा, इसके कफन दफन की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। और फिर वो तेज़ी से उस लड़की की मैयत को मेरी चारपाई पर छोड़कर वापस चला गया, जो कफन में भी नहीं थी बल्कि घर की चादर में लिपटी हुई थी। पीछे की तरफ मैंने पहले से ही कुछ कब्र खोद रखी थी, क्योंकि कभी कभार रात के वक्त मैयत आ जाया करती थी, इसलिए उस लड़की की तदफीन करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। बस इससे पहले मैं उसका चेहरा देखना चाहता था। कुंवारी लड़की का लफ्ज़ सुनकर तो वैसे ही मेरे दिल में फिर से आग जल उठी थी। ये सोचकर मुझे खुशी हो रही थी कि इस बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे किसी कब्र में नहीं उतरना, बल्कि लड़की खुद मेरी चारपाई पर मौजूद थी और मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। फिर पूरे हफ्ते के बाद कोई लड़की मुझे मैसर आई थी। उस आदमी के जाते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद किया और आहिस्ता से चादर उस लड़की के चेहरे से हटा दी। जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं झपकना भूल गया। वो इस कदर हसीन थी कि उस पर से नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। मैं खुद पर काबू खोने लगा। मैंने धीरे से झुककर उसके होंठों को चूम लिया। मेरी इस हरकत ने मेरी बेताबियों को और भी उरूज पर पहुंचा दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां उसके चेहरे से गर्दन तक फेरनी शुरू कर दी। मुझे एहसास हो रहा था कि वो बहुत ही नरम नाजुक लड़की थी, जिसका इंतकाल हुए शायद देर नहीं हुई थी, क्योंकि उसका जिस्म अभी बिल्कुल नरम पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, किसी तरह का कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था। चेहरे से भी बीमार मालूम नहीं हो रही थी। न जाने उसकी मौत के पीछे क्या वजह थी। मुझे उस वक्त ये वजह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस पूरी तरह से मैं उसे झंझोड़ता ताकि वो मेरे जज्बात को ठंडा कर दे,
लेकिन वो एक बेजान लड़की थी, मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे खुद ही अपनी आग को बुझाना था। मैं अपनी हर हद को पार करते हुए जैसे ही उसके साथ जिना की कोशिश करने लगा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं खौफ खाकर पीछे हटा था। फिर उसके वजूद पर चादर फेंकता कमरे से बाहर निकल आया। मेरी सांस डर के मारे तेज़ तेज़ चल रही थी। कितनी ही देर में बदहवास कमरे के बाहर खड़ा रहा और फिर जब मुझे कुछ होश आया तो मैं दोबारा अंदर आया और अंदर के मंजर ने मेरी जान निकाल दी। वो लड़की कौन थी? उसे यहाँ कौन लाया था? उसे लाने वाला कौन था? वो ये सवाल थे जो अब जानना मेरे लिए ज़रूरी थे। वो मेरे सामने चारपाई पर बैठी थी। उसने वही ढीला ढाला कुर्ता पहना हुआ था, चादर अपने गिर्द लपेटी थी और ज़ारो कतार रो रही थी। मुझे देख के वो चीखने चिल्लाने लगी। वो तो शुक्र था ये वीरान जगह थी और जिसकी चीखें सुनकर यहाँ आने वाला कोई नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से खामोश करवाया और बताया कि उसे यहाँ किस तरह लाया गया था। और फिर जब मैंने उससे सवाल जवाब शुरू किए तो उसने एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की का नाम समरा था और वो एक बहुत ही पाकीज़ा शरीफ घराने की लड़की थी। उसने बताया कि वो हाफिज़े कुरान है और अपने घर के हालात को ठीक करने के लिए दूसरे के बच्चों को कुरान पाक की तालीम देती थी। ज़्यादातर वो बड़े बड़े बंगलों में पढ़ाने के लिए जाती थी ताकि हदिया ज़्यादा मिल जाए और उसके घर का गुजारा चल सके। उसकी माँ बेवा औरत थी, छोटे छोटे भाई बहन थे, वही सबसे बड़ी बहन थी, इसलिए उसे ही अपना घर संभालना था। उसने अपने मरहूम बाप की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली और अपने छोटे बहन भाइयों की कफ़ालत करने की खातिर सब कुछ करने लगी। पिछले कुछ अर्सा पहले उसे बहुत अमीर शख्स के बच्चों को अरबी पढ़ाने का काम मिला तो वो खुश हुई, ये काम करने लगी। वो पूरे पर्दे में इस घर में जाती और तनहा बैठकर बच्चों को पढ़ाती। उसे ये ज़्यादा काम मुश्किल भी नहीं लगता था और फिर हदिया ज़्यादा था, इसीलिए वो अपने काम से बहुत खुश थी। मगर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उन बच्चों का बाप किसी न किसी बहाने से उस कमरे का चक्कर काटता है जहाँ वो बच्चों को पढ़ाती थी। वो अपना मुंह छुपा लेती, कभी नकाब करती तो कभी मास्क लगा लेती, लेकिन किसी न किसी बहाने बच्चों का बाप भी धड़क धड़क अंदर आ जाता और उसका दीदार करके जाता। उसने कई बार उन बच्चों की माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हाई सोसाइटी के लोग थे जिनकी नज़र में समरा जैसी लड़कियाँ तकियानूसी और पुरानी सोच की मालिक होती हैं। उन बच्चों की माँ ने इस बात पर कभी यकीन करने की कोशिश ही नहीं की कि उसका शौहर समरा पर बुरी नज़र रखने लगा है। एक रोज़ वो बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर गई तो एक मुलाजिमा ने उसे कमरे में बिठा दिया, लेकिन बच्चे कमरे में नहीं थे। कुछ देर बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि घर में सन्नाटा है, बच्चों का शोर सुनाई नहीं दे रहा और ना ही वो पढ़ने के लिए कमरे में आए थे। फिर जब उसे बात मामूल से हटकर महसूस हुई, उस कमरे से निकलने लगी। मगर उन बच्चों का बाप अचानक कमरे में दाखिल हुआ और उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। समरा जान गई थी कि उसकी फितरत में कैसा फितूर है, लेकिन उससे पहले कि वो शोर मचाती या हंगामा खड़ा करती, उसने समरा को अपने काबू में कर लिया और उसके मुंह पर अपना हाथ जमा दिया। समरा की आवाज़ उसके हलक में ही दम तोड़ गई। वो समरा को घसीटता हुआ उस कमरे से अपने बेडरूम में ले गया। घर में उस वक्त कोई मुलाजिम भी मौजूद नहीं था। जिस मुलाजिमा ने उसे कमरे में बिठाया था वो भी ना जाने कहाँ चली गई थी। उस आदमी ने समरा को अपने बिस्तर पर फेंका और जग भरकर पानी समरा के ऊपर डाल दिया। समरा अपना बुर्का उतार चुकी थी। वो सफ़ेद रंग के कमीज़ शलवार में मलबूस थी। पानी पड़ते ही उसका वजूद आर पार हुआ और उसका हुस्न नुमाया होने लगा। वो शख्स बड़ी बेताबी से समरा पर हमला आवर हुआ। समरा खुद को इससे बचाने के लिए बिस्तर से उठकर भागी, लेकिन कुछ पानी मार्बल पर भी गिर गया था, जिसकी वजह से वो फिसलकर इस तरह गिरी कि बेहोश हो गई। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था और जब उसे होश आया तो वो बरहना हालत में मेरे कमरे में मौजूद थी और ये कहकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे बताया कि उसे लाने वाला आदमी उसे मुर्दा कहकर यहाँ छोड़ गया था और वो उसकी तदफीन के लिए पैसे भी देकर गया है। मैंने उसे बताया कि जब वो यहाँ आई तो उसकी इज़्ज़त बिल्कुल महफूज थी, उसके वजूद में कोई खराश नहीं थी और अगर उसकी इज़्ज़त को किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी तो वो मैं था, लेकिन मैं उसके साथ ज़िना नहीं कर सका था क्योंकि इससे पहले ही उसे होश आ गया था। उसे रोता हुआ देखकर मुझे ना जाने क्यों बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगी और उसे घर पहुँचाने की जिम्मेदारी अपने कंधे ली।
वो परेशान थी और आधी रात हो चुकी थी। उसे अपनी बेवा माँ का ख्याल सता रहा था, इसलिए मैं उसे रात के उसी पहर उसके घर की तरफ लेकर निकल पड़ा। उसकी माँ वाकई बहुत परेशान थी। वो उसके गले लग के पोट पोट कर रोने लगी। इज्जत पूरी तरह तो ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उस पर हाथ डाला था। इसीलिए मैंने उससे शादी की पेशकश की और उसे बता दिया कि मैं कब्र खोदने वाला हूँ, और ये भी बता दिया कि मैं अपनी गलती पर बहुत अब शर्मिंदा हूँ। समरा ने दोबारा मुझे कलमा पढ़ाया था और मेरे कहने पर 2 दिन बाद ही मुझसे निकाह भी कर लिया था। उसके 2 छोटे छोटे भाई थे जिनकी खातिर वो बहुत मेहनत कर रही थी। किराए का घर था। मैं उसके घर वालों को भी अपने कमरे में ले आया और उनकी ज़रूरत को अपनी ज़िम्मेदारी समझ लिया। मेरी बीबी को दीन की बहुत समझ थी और मैं भी उसकी तरफ झुकने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुझे भी एक अच्छा इंसान बना दिया था, क्योंकि मैंने अपने माजी के बारे में अपनी बीबी को सब कुछ बता दिया था और उसने मेरी इस्लाह की। आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर मसले के बारे में बताने लगी। मुझे हर गुनाह पर बहुत पछतावा था। मैं हर रोज़ अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाने लगा था। इस बात को तकरीबन 2 महीने ही गुजरे थे कि एक रोज़ कब्रिस्तान में एक मैयत लाई गई। मैं कब्र तैयार कर चुका था, बस तदफीन के लिए खड़ा था कि जब उस चेहरे पर मेरी नज़र पड़ी जिसका पूरा जिस्म जलकर झुलस चुका था। होठ भी बिल्कुल स्याह थे, सिर्फ चेहरा सलामत था। उस चेहरे को लाखों चेहरे में भी पहचाना जा सकता था, क्योंकि ये वही आदमी था जो समरा को लाया था। और फिर जब मैंने मालूम किया तो पता चला कि वो शख्स बहुत बुरी तरह जलकर मर गया है। लोग दबे दबे लफ्ज़ों में कह रहे थे कि जो दूसरों की इज्जतों के साथ खेलता है उसका अंजाम ऐसा ही होता है। मैंने जब मालूमात की तो मुझे पता चला कि वो गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करता था और बुरी सोबत में मुब्तला था, और उसकी गाड़ी का कुछ इस तरह से हादसा हुआ था कि वह पूरी तरह जल गया। बस उसका चेहरा बाकी रह गया, बाकी जिस्म का कोई भी हिस्सा जलने से बाकी नहीं रहा था। जिन हाथों से वो जिना की कोशिश करता था, यहाँ तक कि उसके जिस्म का हर अज़ू जलकर भस्म हो गए थे। अल्लाह ने उसके चेहरे को इसलिए बाकी रखा था ताकि मैं उसका अंजाम देखकर मज़ीद इबरत हासिल करूं। उसे दफन करने के बाद मैं सारे वक्त रोता रहता था और अल्लाह से माफ़ी मांगता था। आज भी मेरे दिल को करार नहीं आता और मुझे खौफ आता है कि कहीं मेरा अंजाम भी ऐसा ना हो। मगर मेरी बीवी मुझे समझाती है कि मैं तौबा कर चुका हूँ और अल्लाह तौबा को कबूल करने वाला है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग बताएं कि मुझ जैसे बदकिरदार और ज़िनाकार को अल्लाह पाक माफ़ कर देगा? क्या मेरी माफ़ी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी? दोस्तों, इस वाक़ये को अपने नौजवान दोस्तों और नौजवान साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और आपकी इस वाक़ये के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।